गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हाँ बच्चों, आजकल क्लास कुछ लेट से हो रही है, इसके लिए सॉरी। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन पार्ट 2। और हम लोग प्रोनाउन इंट्रोडक्शन में कल जो पढ़े थे, आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, ठीक ना बच्चों। और हाँ बच्चों, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास कैसा है कमेंट करें। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, प्रोनाउन पार्ट 2। ओके, चलिए। और कल का क्लास ऑफ रहेगा, और कल जितना अभी तक किए उसका रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, जिसमें इच, आइदर, नाइदर और एक नॉन होता है। ठीक, इच दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में इच का यूज होता है। ठीक, आइए एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं पूरा कि कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या पढ़े थे। ओके, आइए। पढ़े थे हम लोग इच, ओके। इच क्या कहता है? दो हो या दो से अधिक हो, मतलब 1000 हो, 500 हो, प्रत्येक मतलब पूरा का पूरा के अर्थ में अच्छा है। मेरे पास दो, देखिएगा, आई हैव टू वॉच each writes well। मेरे पास दो घड़ी है जो प्रत्येक अच्छा चलती है। ओके, अब यहाँ पे 2 की जगह 3 भी हो सकता है। आइए देखिए कैसे। 3 10 10 लिखते हैं, 10। आई हैव 10 वॉचेज हो जाएगा यहाँ। ओके, वॉचेज, इच राइट्स वेल। मेरे पास 10 घड़ी है जो प्रत्येक अच्छा चलती है। ओके, इच के बारे में आप लोग समझ गए। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे, आइदर को समझेंगे कि आइदर क्या कहता है। आइए आइदर को समझते हैं। आइदर क्या कहता है? आइदर कहता है कि दो में से कोई एक, ये दो हो गया, ये दो हो गया, दो घड़ी हो गया, समझिए। दो में से कोई एक ही, मतलब ये नहीं, इसको। ओके, मान लीजिए ये नहीं, इसको, मतलब दो में से कोई एक ही चूज करना है। ओके, जैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। आई हैव टू पेन। आई हैव टू पेन। यू कैन टेक आइदर।
मेरे पास 2 कलमें हैं, यू कैन टेक आइदर, तुम कोई एक ले सकते हो। ओके, अब यहाँ हम मतलब आई हैव, इसमें आइदर में 2 ही रहना चाहिए, बस 2 के लिए ही ये इंडिकेट संकेत देता है। ओके, चाहे कुछ भी रहे, बस 2 ही रहना चाहिए, तब ये आइदर होता है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं नाइदर की तरफ। ओके, इसको मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं नाइदर। सॉरी बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं नाइदर। नाइदर क्या कहता है? नाइदर कहता है कि ये मान लीजिए ये 2 घड़ी है जो दोनों सही नहीं चलती हैं, ठीक, इसी को नाइदर कहते हैं। समझ गए? ये भी 2 के लिए ही इंडिकेट करता है, नाइदर भी। ठीक, आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? आई हैव टू पेन्स, नाइदर राइट्स वेल। मेरे पास 2 कलमें हैं जो कोई भी नहीं चलती है, कोई भी अच्छी नहीं है। ओके, इसी तरह ये 2 के लिए ही इंडिकेट करता है। ओके बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे नन। और नन कल का टॉपिक छोड़े थे, जो बोले थे कि कल अगले क्लास में करवाएंगे। आइए अब हम नॉन को अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, नॉन को समझते हैं पहले। नॉन नॉन कहता है कि 2 से अधिक रहना चाहिए नॉन में। ये 2 से अधिक के लिए, और नाइदर के लिए क्या 2, बस 2 के लिए, और नॉन में क्या 2 से अधिक। ओके, आइए नॉन के बारे में क्या समझते हैं। ये हो गया 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी, जो कोई नहीं अच्छी चलती है। सीधी सी बात है, इसी को नॉन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब 10, 1000, मान लीजिए 1000 का नोट है, कोई अच्छी नहीं चलती है, खत्म, उसी को नॉन उसमें यूज करते हैं। ओके, आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? देयर आर 50 students, neither intelligent, non-intelligent, non-intelligent. There are 50 students in this class. यहाँ पे लिख देते हैं in this class. इस क्लास में 50 कोई भी तेज नहीं है, उसी को कहते हैं नॉन। ठीक, आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ये समझ में नहीं आया तो। ओके,
none of these boys is handsome। इन लड़कों में से कोई भी नहीं अच्छा है। ठीक, समझ में आ गया नॉन। आइए अब हम लोग समझेंगे नाइदर और नन का डिफरेंस। ओके, ऐसे तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। आप लोग बताइएगा कौन सही है कौन गलत है। None of my scissors मतलब कैंची, scissors damage। अब बताइए बच्चों, और एक और देते हैं, neither of my scissors damage। दोनों में कौन सही है बताइएगा। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि नॉन दो से अधिक का बोध कराता है, जबकि कैंची में दो ही होते हैं। ओके, कैंची दो ही अंक से बने होते हैं। ओके, इसलिए ये गलत है। नाइदर कैंची दो है और नाइदर में सिर्फ दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसलिए ये सही है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। आइए एक और एग्जांपल आप लोग को देते हैं। neither of the boys of this coaching is honest। ओके, अब एक और देते हैं, none of the boys of this coaching is honest। ये बच्चों, neither of the boys of this coaching is honest। इस कोचिंग में कोई लड़के ईमानदार नहीं है। तो कोचिंग में दो ही थोड़ी होते हैं, कॉमन सेंस है। नाइदर वो बात की बात है, लेकिन कोचिंग में दो ही नहीं होते हैं, दो से अधिक होते हैं, इसलिए ये गलत। नॉन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस कोचिंग इज ऑनेस्ट, ये सही। इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइदर और नॉन में डिफरेंस आप लोग को पता लग गया। ओके, चलिए इतना हम लोग समझ लिए बच्चों। ठीक, चलिए अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, नॉन से अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। कल का रिवाइज हो गया और यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट होगा। और हाँ बच्चों, कल का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कल जो पढ़ाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट था और आज का भी क्लास उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाए थे क्या अभी? नॉन 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 मोर देन टू नो एनी वन इन इफ नॉन, दो से अधिक में कोई भी नहीं के लिए नॉन का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, नॉन इज मोर इंटेलिजेंट। इस 50 छात्र हैं जो कोई भी तेज नहीं है। नॉन ऑफ दिस बॉयज इज हैंडसम, इन लड़कों में से कोई भी सुंदर नहीं है। ठीक, अभी आप लोग को बताएं, देखिए नाइदर, बिटवीन, नॉन, डिफरेंस। ओके, इसमें अंतर अभी आप लोग को समझाए, ठीक है ना बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन, अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल को रिपीट किए हैं, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? नॉन ऑफ माई हैंडसम इज, हैंडसम लिखा गया, गलत बच्चों, सॉरी। हैंड्स होगा। ओके, हो गया। नॉन ऑफ माई हैंड्स इज माई डैमेज, तुम्हारे हाथ दो ही हैं, मेरे हाथ दो ही हैं, दो से तो अधिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन का यूज नहीं होगा बच्चों। ठीक, तो इसलिए इसको गलत काटेंगे। नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज डैमेज, ठीक, तो नाइदर दो के लिए ही होता है, मतलब दोनों के दोनों हाथ खराब हो चुके हैं। ओके, तो ये सही है। नाइदर ऑफ द बॉयज ऑफ दिस कोचिंग इज ऑनेस्ट। अब बताइए क्या ये सही है? आपके क्लास में सिर्फ दो ही लड़के हैं जो ईमानदार हैं? नहीं, इसलिए इसके साथ नाइदर का यूज नहीं होगा, नॉन का यूज होगा, जो कि ये गलत है। और देखिए यहाँ पे सही है। ओके, बात समझ में आ गई? नॉन और नाइदर में डिफरेंस क्लियर? आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? ठीक, आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पहले आप लोग को समझा देते थे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है, बताते हैं बच्चों को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। और ये बताता है, मतलब संबंध या परस्पर संबंध या कार्य का बोध कराता है, उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये परस्पर कार्य और संबंध का बोध कराता है। ओके बच्चों, समझ गए? ये परस्पर कार्य और संबंध का बोध कराता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम। इसके अर्थ में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। आइए समझते हैं कैसे, ये क्या कहता क्या है। जैसे देखिए, इसको समझिएगा। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, इसके अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर आता है। ईच अदर कब आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ गया क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम।
ठीक। और ये यह बोध कराता है कि जिसके बीच परस्पर मतलब निजी हो कार्य या संबंध रिलेशनशिप बताए उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ओके बच्चों, आइए इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत आता है ईच अदर और वन अनदर आता है। ओके बच्चों, तो आइए पहले ईच अदर को हम लोग समझेंगे कि ईच अदर क्या होता है। ओके, ओह सॉरी, ईच अदर क्या होता है? ईच अदर का मतलब होता है मतलब दो लोगों के बीच संबंध बताए या कार्य बताए। दो लोगों ही सिर्फ ईच अदर के लिए दो लोग, ठीक, ईच अदर के लिए दो ही लोग के बीच संबंध या कार्य बताए उसे ईच अदर में यूज करते हैं। ओके, जैसे इन दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती है। इन दोनों लड़कियां दूसरे से प्यार करती है। आइए जिसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए पहले समझते हैं इसको। दिस टू गर्ल्स लव each other। हो गया बच्चों, समझ गए? These two girls love each other। इन दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती है। ओके, ये सिर्फ दो के लिए है। यहाँ और भी कुछ लिख सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। We love each other। We love each other। We love each other। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दो लोगों के बीच संबंध बता रहा है, उसी में ईच अदर का यूज किया जाता है। समझ गए बच्चों? आइए अब हम वन अनदर को समझते हैं कि वन अनदर क्या होता है। वन अनदर वन अनदर क्या होता है? वन अनदर दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, जैसे ये 3 हो गए, 4 हो गए, तो ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके लिए वन अनदर का यूज होगा। ओके, अगर परस्पर कार्य संबंध बताए तभी, ओके, खुद डिफिनीशन ही कह रहा है कि परस्पर कार्य संबंध बताए तभी वन अनदर का यूज होता है। ओके बच्चों, समझ गए वन अनदर? आइए इसको एग्जाम्पल के से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ये चारों लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती है। ये चारों लड़कियां दिस 4 गर्ल्स, these 4 girls hate one another। हो गया बच्चों, इन चारों लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती है, तो यहाँ ईच अदर गलत हो जाएगा और यहाँ वन अनदर लगेगा। ओके बच्चों, समझ गए? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
क्लास में ये 10 लड़के फर्स्ट डिवीजन ये चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। These four brothers love one another। समझ गए बच्चों? आइए अब हम आगे चलते हैं। इसको समझ गए? आइए अब हम आप लोग को ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस समझाते हैं। आप लोग बताइएगा गलत है या सही। ओके बताइए इसमें कौन सा सही है? इसमें दोनों गलत हैं। यहाँ वन अनदर नहीं होगा। ओके यहाँ ईच अदर नहीं होगा। यहाँ होगा ईच अदर। यहाँ होगा वन अनदर। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ गया? आइए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। प्रोनाउन that refers to mutual action or relationship are called reciprocal pronoun। प्रोनाउन ये बताता है जिसमें परस्पर कार्य और रिलेशनशिप बताए उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर और वन अनदर ईच रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। समझ गए बच्चों? ईच अदर टू पर्सन्स बिटवीन वर्क और रिलेशनशिप इज कॉल्ड ईच अदर। दो के लिए ही यूज होता है। ओके समझ गए ना बच्चों? आइए एग्जाम्पल आप लोग को बता दिए, समझ जाइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वन अनदर मोर देन टू पर्सन्स बिटवीन रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन अनदर। दो से अधिक के लिए जिसमें रिलेशनशिप का बात हो उसे वन अनदर कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, दीज
2 बॉयज हेट ईच अदर, दो के लिए यहाँ दो लड़के का बात हो रहा है इसलिए यहाँ ईच अदर होगा। दिस 3 बॉयज हेट वन अनदर, यहाँ 3 लड़के का बात हो रहा है इसलिए यहाँ वन अनदर होगा क्योंकि ये 2 से अधिक है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा। समझ गए? जैसे ईच अदर इज गोइंग माई होम, गलत है। समझ गए ना बच्चों? गलत है। और देखिए प्रीपोजिशन आफ्टर यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हो सकता है। समझ गए बच्चों? प्रीपोजिशन के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हो सकता है। जैसे आइए समझते हैं। दिस 2 गर्ल्स टेक टू ईच अदर, 2 लड़कियों का बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ ईच अदर, वन अनदर रहेगा तो गलत है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये 2 क्या है, प्रीपोजिशन, और इसके बाद ईच अदर प्रीपोजिशन आफ्टर यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, संकेतवाचक सर्वनाम। समझ में? संकेतवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए ये लड़की क्या कर, देखिए ये लड़की क्या कर रही है, ये संकेत बता रही है हाथ से अपने, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, प्रोनाउन दैट आइडेंटिफाई और पॉइंट टू ए पर्सन और ए थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वैसे प्रोनाउन को बताता है जो संकेत देता हो, चाहे एक किसी बिंदु की ओर इशारा करता हो, चाहे किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, चाहे किसी वस्तु की ओर इशारा करता हो, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस किसके लिए यूज होता है, जो सिंगुलर रहे, जो सिंगुलर नाउन रहे उसके लिए दिस यूज होता है। ओके, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, इशारा कर रहा है। दैट ये भी सिंगुलर की स्थिति में आता है। ओके, दैट दूर की सिंगुलर वस्तुओं या व्यक्तियों के बात करें तो उसमें दैट के यूज करते हैं। और दिस जो नजदीक की वस्तु और सिंगुलर रहे, व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, तो उसके लिए दिस का यूज करते हैं। दिस नजदीक की वस्तुओं में जो प्लुरल रहे, व्यक्तियों या वस्तुओं प्लुरल अगर रहे तो उसके लिए दीज का यूज करते हैं। दीज आर माई बुक्स, नजदीक के अर्थ बता रहा है ये मेरी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। दूर की वस्तुओं की बोध करा रहा है और वो भी प्लुरल है, तो उस स्थिति में दोज का प्रयोग करेंगे। सच, सच, सच क्या कहता है, सच वेयर हर वेरी वर्ड्स, सच का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों की स्थिति में कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे आइए यहीं पर समझते हैं। जैसे सच,
यहाँ पे समझ लेते हैं इसको पहले। ये यहाँ पे रुक जाइए। सॉरी, आइए दिस का पहले समझते हैं। दिस कहता है नजदीक की और सिंगुलर है। जैसे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। नजदीक का बोध करा रहा है। सोचो, इमेजिनेशन करो, नजदीक का बोध करा रहा है और वो भी सिंगुलर है, तो इस स्थिति में दिस। ओके, जैसे दिस इज योर काउ, यह तुम्हारी गाय है। यह तुम्हारी गाय है, नजदीक का बोध करा रहा है, वो भी सिंगुलर है। दिस इज रोहित, यह रोहित है, नजदीक का बोध करा रहा है। रोहित एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है इसलिए। ओके, दिस को समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह। आइए अब हम लोग दैट को समझते हैं। दैट इज ए पेन, वह एक कलम है। इमेजिन करिए, वह एक कलम है, दूर का बोध करा रहा है और एक सिंगुलर है। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। दूर का बोध करा रहा है इसलिए दैट। आइए, दैट समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दीज नजदीक का बोध कराए और वो प्लूरल रहे। जैसे दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, प्लूरल का बोध करा रहे और ये नजदीक का बोध है, तो इसलिए दीज आर बॉयज। समझ में आ गया। आइए अब हम लोग दोज की तरफ चलते हैं। दोज क्या कहता है? दोज कहता है दूर रहे और वो प्लूरल रहे, उस स्थिति में दोज का यूज करते हैं। जैसे दोज आर योर काउच, वे तुम्हारी गाय हैं। योर काउच, समझ गए बच्चों? दूर का बोध करा और प्लूरल है। अब हम लोग सच क्या होता है भाई? सच सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए, सच इज योर मिस्टेक। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है बच्चों, ये नजदीक है, दूर है, या सिंगुलर है, प्लूरल। ठीक, कि इसके लिए सच में दोनों का यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोगों को क्या समझना है? ये आप लोग समझ गए। आइए क्या करो, अब नोट पॉइंट देखते हैं कि क्या कहता है। इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंट एंड इन यूज्ड फर्स्ट नाउन दैट एंड आफ्टर नाउन इन यूज्ड दिस। आइए, ये कहता क्या है समझिए इसको। ये कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन
एंड से जुड़े हो तो पहले नाउन के लिए दैट, पहले नाउन के लिए दैट और बाद वाले नाउन के लिए दिस का यूज करते हैं। समझ गए? आइए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, ए हॉर्स एंड ए काउ आर यूजफुल एनिमल्स। एक घोड़ा और एक गाय उपयोगी जानवर है। ओके, तो क्या कहता है फर्स्ट नाउन के लिए दैट। तो गिव्स अस मिल्क, दूध कौन देता है? गाय। तो गाय कौन सा है? सेकंड नाउन है। ओके, सेकंड नाउन है, तो इसके लिए दिस का यूज किया गया है। ओके, और कैरीज अस, बोझा कौन ढोता है? हॉर्स, घोड़ा, तो उसके लिए दैट, और घोड़ा क्या है? पहला नाउन है। इसलिए सीधा एकदम क्लियर है बापू। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब हम दूसरे नोट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इफ टू प्लूरल नाउन्स ज्वाइंड एंड आफ्टर नाउन्स इन यूज्ड दिस एंड फर्स्ट नाउन इन यूज्ड दोज। यदि दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हो तो बाद वाले नाउन के लिए दिस और पहले वाले नाउन के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। काउज एंड हॉर्सेज आर यूजफुल एनिमल्स। गाय और घोड़े उपयोगी जानवर हैं। समझ गए? तो क्या कहता है? आफ्टर नाउन्स, बाद वाले नाउन के लिए दिस। तो देखिए यहाँ पर घोड़ा क्या ढोता है? बाद वाला नाउन है घोड़ा, और ढोता क्या है? बोझा, कैरी। तो इसके लिए बाद वाले नाउन के लिए क्या कह रहा है? दिस। तो ये हो गया। और पहला नाउन क्या है? गाय, गाय, तो ये क्या कहते हैं? फर्स्ट नाउन इन ईस्ट दोज। तो फर्स्ट नाउन, तो गिव अस मिल्क, दूध कौन देता है? तो दोज। क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नोट पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन इंडिंग अपॉस्ट्रोफिस एस मेक्स पॉजेसिव। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंत में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंत में छूट गया था उधर वाला, तो इधर नोट कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो रहा था, इसलिए भूल गए थे। इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, आइए आप लोग को लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ही कुछ नोट पॉइंट था जो भूल गए थे लिखना। ओके, वन मिनट बच्चों। हम ये दोबारा लिखते हैं ना, इसको रहने दीजिएगा। ओके, हो गया। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कुछ नोट पॉइंट है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंडिंग अपॉस्ट्रोफिस एक्स मोस्ट पॉजेसिव। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफिस एस लगाकर पॉजेसिव बनाया जाता है। ओके, जैसे दीज थ्री बॉयज रीड वन अनदर। देखिए यहाँ पर गलत, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफिस एस लगाकर मैक्स पॉजेसिव बनाया जाता है। दीज थ्री बॉयज, इन लड़कों में से, रीड वन अनदर बुक, वन अनदर्स बुक्स। ओके, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज का क्लास समझ में आया होगा। ओके, और हाँ बच्चों, जो पीछे वाला क्लास आप लोग नहीं देखे उनको कर लीजिए क्योंकि सारा का सारा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, लास्ट में जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग का क्लास पहुंच सके आप तक, और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, क्लास कैसा लगा, क्या समझ में नहीं आया, ताकि हमको भी पता चले क्या समझ में नहीं आया। ठीक, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर।